जब हम लोग ऐसे ही गूगल मीट कर रहे हैं तो जितने भी आते हैं सबको ये बोलना कि हम लोग वीडियो कॉल के बैठे हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को देखते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम पूरी फोकस उस चीज को करते हैं, जो यदि कोई काम कर रहा है, जैसा अभी सिस्टर काम कर रही है, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। लेकिन यदि हम काम नहीं, जब हम रूम में बैठे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन जब सुनते हैं ना, ये हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि हम लोग, हमारे पास बहुत से दूसरे काम, लेकिन हम अभी जो मीटिंग में है, तो जब हम मीटिंग में आ गए तो हम उस चीज को फोकस करना है। हम आधा घंटे क्यों ना बैठे, 1 घंटा क्यों ना बैठे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास, पूरा ईमान, पूरा ध्यान उस चीज में होना चाहिए, है ना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम प्रभु की आज्ञा को मानते। कोई कोई सुकरात ब्रदर की आज्ञा को नहीं मान रहे, लेकिन हम इस वचन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, हम उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब से मैं इंडिया में आया हूँ, और जब से मैं मतलब इंडिया में आने के बाद भी मुझे परमेश्वर के दया से काफ़ी जूम में बुला रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, लास्ट वेडनेसडे की बात है, मुझे वर्ल्ड मिशंस वालों ने बुलाया था। उसमें मैक्सिमम इंडिया, नेपाल, दुबई ना, कम से कम देयर वर 34 पीपल, और सबके वीडियो। क्योंकि इस जब हम एक मन होके होते हैं ना, तब प्रभु हमसे बातचीत करता है। वचन क्यों ना हो, वचन कैसे भी क्यों ना हो, जब हम अपने कानों को, अपने दिमाग को, अपनी उपस्थिति को जब हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उस वचन से बात करता है। बहुत बार जो वचन हम जब सुनते हैं ना, ये हमने बहुत बार सुना होगा, है ना। लेकिन जब हम पूरे ईमान से, देखिए हम जब हम काम करते हैं, क्या करते हैं, हम क्या काम करेंगे, हम अपने काम में मोबाइल लेके काम करते हैं क्या? नहीं। हम उस अपने पूरे काम को पूरे तन मन धन से, क्योंकि क्यों वहां इसलिए करते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी मिलती है। आज परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? उसने अनंत जीवन दिया। मैंने जो गीत गाया, प्रभु का आनंद क्या है? मेरी ताकत। सही है ना। यदि प्रभु नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी आप सबके जीवन में की गवाही है कि मैं इतनी बड़े प्रॉब्लम में चल रहा था, परमेश्वर ने मुझे उस चीज से उबारा। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किस लिए उबारा? आपके विश्वास से उबारा, है ना। आज का वचन जो हमको सीखने जाएंगे, परमेश्वर ने हमारे हर एक जीवनों में, जितने भी प्रभु यीशु को जानते हैं, है ना। देखिए, दो चीज है। एक तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा होना, और प्रभु यीशु को जानना, ये दोनों चीज अलग अलग। यदि आपकी पत्नी ने प्रभु को जाना है, वो अलग है ना। और आपने प्रभु को जाना है, वो अलग है। और जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की आज्ञा क्या है? सबसे पहले हम अपने पापों की क्षमा मांग के प्रभु के सन्मुख आते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, है ना। फिर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे अपनी रूह से भर दे। मैं नहीं जानता हमारे में से ये तो भाई लोग हैं, कितने लोग ने अभी पवित्र आत्मा को चखा है। यदि नहीं चखा है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोग, अपने बेटे बेटी को पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। परमेश्वर, हम जो बोलते हैं ना वो देता है, पर हम मांगते नहीं। हम क्या मांगते हैं? हम मांगते हैं नौकरी, अच्छा पैसा मिले, है ना, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना खाने को मिले। ये तो प्रभु देगा। जब प्रभु को हम जानते हैं, प्रभु हर चीज देगा। प्रभु ने हम उसके बेटा और बेटी है। लेकिन आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि हम मसीह में, हमारी क्या पहचान है। अभी देखिए, हम लोग इंडिया पाकिस्तान से, हम हमारे पास उस कंट्री की एक आइडेंटिटी है। क्या है? इंडिया में है तो उसका एक पासपोर्ट है, उसका एक आधार कार्ड है, उसका एक पैन कार्ड है। ये तीनों होने से आपको उस मुल्क की नागरिकता बनने का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जब हम दुबई में हैं, हमको क्या मिलता है? पहला वीजा मिलेगा, फिर मेडिकल होएगा, फिर एमरेस आईडी मिलेगी। मिलती नहीं मिलती? इंश्योरेंस कार्ड। वो दुबई की आइडेंटिफाई है। जब हम प्रभु को आइडेंटिफाई, जब हम प्रभु को पहनते हैं, पहन लेते हैं, प्रभु हमें क्या देता है?
प्रभु ने सबसे अनमोल तोहफा आपको और मुझे दिया है। यदि हमने प्रभु को जाना है तो वो हम निकालेंगे सेकंड करंथियो दूसरा करंथियो उसका 5वां अध्याय उसका 17 पद, है ना। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। तो हम प्रभु में क्या है? एक नए सृष्टि है ना। जब हम प्रभु को जान लेते हैं, हम जब प्रभु की आज्ञा को मान लेते हैं, तो हम क्या है? एक नई सृष्टि है। हमारे नाम बदलने से कुछ नहीं होते मेरे भाइयों बहनों, है ना। हमारे धर्म चेंज करने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम प्रभु को पूरे तन मन धन से अपनाते हैं तो हम क्या होते हैं? एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारा बोलना चालना ना, उठना बैठना, संगति करना, सब चेंज हो जाता है। जैसे पहले थे वैसे अभी नहीं है, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं को मान के जब चलते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारा बोलचाल हो जाता है। तो ये प्रभु यीशु में एक आइडेंटिटी है हमारे लिए। क्या हो जाता है कि हम एक पुराने नहीं, हम एक नए हो गए। हम नाम नहीं बदलना है, लेकिन हमारे काम, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें सब चली गई। क्या हम पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी वो काम करते हैं जो पहले करते थे? नहीं। तो हम क्या बताए? परमेश्वर क्या बनाता है हमको? एक नई सृष्टि बनाता है। आप और मैं, यदि हमने प्रभु की आज्ञा को माना है, यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, हम उसके नजरों में एक नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें चली गई। एक नंबर 1 पॉइंट ये प्रभु यीशु में आपको और मेरे लिए पहचान है। हम अपने नाम से पहचानते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? जय मसीह के ब्रदर। किसको बोलते हैं? जब अपने प्रभु को जाना है, हमारे मुख से प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है ना। दूसरी बात, पहला यूहन्ना पहला बाप उसके 12 पद में क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उनके नाम पर उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं। जब हम उसको प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो सेकंड चीज उसने क्या करी हम लोग को? उसने अपनी संतान बनाया। कितनी बड़ी बात है। जब हम शादी कर लेते हैं, जब हमारे पास बच्चे होते हैं तो क्या होते हैं? वो हमारे संतान है ना। उसी तरह जब हमने प्रभु यीशु को पहन लिया, जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे इतने बड़े पद दिया है कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम इस चीज को गहराई से नहीं जानते, है ना। हमें इसको गहराई से जानना है। ये प्रभु यीशु में पहचान है। जब हमने प्रभु यीशु को अपना पूरा तन मन दे दिया, हमने अपने पापों की क्षमा मांगी, हमने पानी का बपतिस्मा लिया, हर महीने हम प्रभु की मेज में जाते हैं, है ना। ये सब प्रभु यीशु में आने के बाद ये हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष है। धन्य है वो लोग जो इस वचन को पढ़ते हैं। धन्य है वो भाई और बहन जो इस वचन को पढ़ के चलते हैं। ये उसमें प्रभु हमें एक पहचान देता है। दुनिया की पहचान जो हमारे पास पासपोर्ट है, एमरेस है, वो तो क्या टेम्पररी है। आप जब दुबई से चले जाओगे क्या होगा? आपकी एमरेस आईडी एक्सपायर्ड, उससे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो पहचान जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहा है, ये अनंत काल की है ना। अनंत काल की मतलब हमारी मृत्यु होने के बाद भी जब हम प्रभु यीशु को मिलेंगे, वहां तक उसका वैलिडिटी रहेगा। इसलिए वचन में रेवलेशन लिखा है, जब हम प्रभु को जान लेते हैं ना, हम जब प्रभु की आज्ञाओं के हर एक कार्य करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसने हमें अपनी संतान बना दिया। हमने पहली चीज जो सीखी, प्रभु ने हमें एक नई सृष्टि बनाई। दूसरी चीज, प्रभु ने हमें एक संतान बनाया। कितनी बड़ी बात है ना। यदि आज की तारीख में आपको दुबई का राजा बोलता है कि तू मेरा बेटा है, क्या होगा? आपके पैर जमीन में नहीं रहेंगे,
सही है ना? आप हवा में उड़ने लगेंगे। अरे आपको पता है वो राजा ने मुझे अपना बेटा बना लिया। तो प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। तो हमें कितना खुश होना चाहिए। हम कितने खुश नसीब लोग हैं जो प्रभु को, जो हमें अपना बेटा और बेटी बनाता है। तीसरी बात हम देखने जाएंगे, सेकंड कोरिन्थियंस का 5 उसके 18 पद में लिखा है, यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया। और तीसरी बात परमेश्वर में सिखाता है कि हम आपस में मेल मिलाप करें। यह प्रभु यीशु का आज्ञा है। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, भाई बहन एक दूसरे मिलते हैं। यह सेवा है मेल मिलाप की। हमें एक दूसरे का ध्यान करना है, हमें एक दूसरे के लिए प्यार करना है, हमें एक दूसरे के लिए सुधि लेना है। ये मेल मिलाप जो है, ये परमेश्वर की एक नई पहचान है। आप आपने आपको पता है कि क्राइस्ट वर्शिप सेंटर में हम लोग कहाँ से क्यों ना हो, लेकिन क्या होता है हम जब मिल जाते हैं, हम एक दूसरे की सुधि लेते हैं। सिर्फ चर्च के अंदर नहीं, हमें चर्च के बाहर भी। ये जब होता है जब हम प्रभु को अपने जीवन को ग्रहण कर लेते हैं। तो तीसरी बात जो है परमेश्वर में ये सिखाता है कि हमारी जो है मेल मिलाप की सेवा होना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है तो हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आप पहला करंती उसके 13 पद से शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ेंगे, उधर यीशु के प्रेम के बारे में बताया है ना। और ये मेल मिलाप जो है उससे कनेक्टेड है। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हम मेल मिलाप नहीं कर सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में एक नई पहचान जो है मेल मिलाप की होना चाहिए। प्रभु का प्रेम, हम लोग एक गीत भी गाते हैं, यीशु का प्रेम है जीवन का आधार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार, महासागर से भी है गहरा जीवन करता पार, यीशु का प्रेम है ना। ये गीत के वर्ड्स, ये यीशु का प्रेम। इसलिए आपको और मुझे, उसने आपको और मेरे लिए अपने बेटे को क्रूस में दिया। प्रभु यीशु ने कुछ गलत नहीं करा, लेकिन आपके और मेरे पापों के कारण उसने अपने बेटे को क्रूस में दिया। और वो प्रेम अभी तक है। जब तक प्रभु यीशु नहीं आता है, उस प्रेम को हमें वैल्यू देना है। खासकर जैसे एग्जांपल तो सुखराज ब्रदर, यदि सुनील ब्रदर को सपोर्ट करते हैं तो क्या करेगा, हर समय सुनील ब्रदर उनको रिस्पेक्ट देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी मदद करी। उसी तरह से प्रभु यीशु ने तो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, हमें कितना उसके लिए हमको रिस्पेक्ट देना है, ये हमें सोचना जरूरी है। हम संसारिक रूप में थोड़ी कोई हमको मदद, हम लोग उसके लिए अपने आप को झुका देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए अपने बेटे को दिया। हमें उसके प्यार की कदर करना है। हम यदि उसकी कदर नहीं करते हैं, प्रभु एक दिन हमको पूछेगा, मेरा मेरा बेटा, मेरे बेटे ने तेरे लिए ये करा, तू मेरे लिए क्या करना चाहता है। आज प्रभु में हमें एक ये तीसरी पहचान हम दिखते हैं कि हम प्रभु के मेल मिलाप, प्रभु के प्यार को हम दूसरों को और बांटने वाले बन सके। ये हमारे जीवन में होना, तभी हम प्रभु में और बढ़ते जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन प्रभु की बहुत गहराई है। क्योंकि प्रभु यीशु के वर हमको ऐसा नहीं है कि प्रचार करना, लेकिन हम ये संगति, ये आदतें हमारे जीवन में डेवलप करेंगे। हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। हम जो भी है प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएगा, ये मेरा विश्वास है। और मैं जिस तरह से मैं सीख रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप लोग भी सीखे। और जो है तीसरा जो हम पढ़े, तीसरी चीज, चौथी चीज जो प्रभु ने मुझे बताई है, उसके 5 सेकंड कोरिन्थियों 5 उसके 20 में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानव परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर ने हमें क्या करा मालूम है? आप सभी को हमें उसका राजदूत बनाया।
राजदूत का मतलब पता है? हर कंट्री का राजदूत एक एक कंट्री में रहता है ना? उसका काम है अपने नेशन के लिए काम करें। तो आज हम किसके हैं? हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु के लिए काम कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु के राजदूत हैं। हमें छोटी मोटी पदी नहीं दिया, पोस्ट जो दिए ना बहुत बड़ी है। जब हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु ने हमें बहुत बड़ी पोस्ट दी है, पर उस चीज को हमको लेके चलना है। उस चीज को कैसे? उसको पूरे विश्वास के साथ, उसको पूरे पवित्रता के साथ, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो प्रभु जो है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, मैं तुझको सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। आपने जितने भी प्रभु के दास को देखा, उनको कैसे देखा? खुश, हर समय खुश ना। कितने प्रॉब्लम भी क्यों ना आए, लेकिन उनको पता है कि प्रभु उनके लिए पूरा करता है। उनके मांगने से पहले प्रभु देता है ना। तो प्रभु ने हम सभी को उसके कार्य के लिए एक राजदूत बनाया, और राजदूत का काम है कि उसके राज्य को संभाले, उसके राज्य की महिमा दूसरों को बताए, उसके राज्य के सुसमाचार को दूसरों बताए। ये प्रभु ने हमें दिया। ये हमारे, तो ये जो है, जब हम प्रभु को जानते हैं, ये हमारे लिए एक नई पहचान है। ये चौथी बात जो प्रभु ने हमें दी है, जिसके लिए हमें निरंतर उसके साथ करना है। और छठवीं बात यह है, उसके 21 पद में लिखा है, जो पाप से अज्ञात, उसको हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और परमेश्वर लास्ट बोलता है कि आप लोग जो है मेरे लिए धार्मिकता ना, हम लोग हर समय वी शुड बी राइचियस इन गॉड साइज। हम जो है आत्मिक धार्मिकता, पवित्रता का जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमेश्वर की पहचान जो हमें दी है। हम लोग खुश ना हो जाए हमारे पास दुबई का एमरेट्स आईडी है, हम खुश ना हो जाए हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है या पाकिस्तान, नहीं, वो टेम्पररी है मेरे भाइयों। लेकिन ये जो बातें बताई है, ये अंत तक हमारे पास रहेगी। जब हमको बुलाएगा, ये बातें हमारी उधर खुलेगी। प्रभु ये देखेगा, ये मेरा बेटा है, इसको मैंने राजदूत बनाया, इसको मैंने मेल मिलाप की सेवा करने को दी, इसको मैंने एक धार्मिकता की सेवा दी, इसने पूरा करा। आज आप और मुझको, हमें अपने आप को जांचना है। हमें दूसरे को बारे में सोचना नहीं है, हमें अपने आप को जांचना है। क्या इस वचन के अनुसार क्या हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या इस वचन के अनुसार हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं? क्या इस वचन के अनुसार हम उसकी हर एक चीजों को फैला रहे हैं? यदि नहीं फैला रहे हैं, हमें आज निर्णय लेना है। आज की रात है ना, आज जो है 18 सितंबर है ना, हमें निर्णय लेना है कि प्रभु, मैंने आज तक तो नहीं माना, मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, मैं पवित्र आत्मा अन्य भाषा से बोलता हूँ, मैं प्रभु मेज में हर महीना जाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। हमें जो है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर जो है हर समय हमारी आवाजों के लिए इंतजार करता है, कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी मुझे पुकारे। और आज की रात जितने यहाँ बैठे हैं, हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को जांचना है कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत सुंदर प्लान करा हुआ है ना। हमारा जो फ्यूचर है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने कारण जो है उस पहचान को नहीं ले पाते है ना। परमेश्वर ने कहता है कि तू मांग, मैं तुझको दूंगा। पर हम क्या मांगते हैं, हम क्या सोचते हैं? हम हर समय रोते रहते हैं है ना, पास्टर साहब ये हो गया, ब्रदर ये हो गया, लेकिन प्रभु ने बोला सब कुछ है। हम परमेश्वर को पुकारते नहीं। देखिए, जब पक्षी लोग कुछ काम करते हैं पर जीवित है, जानवर लोग कुछ बोलते हैं, जीवित है, लेकिन आपको और मुझको उससे बढ़कर बनाया, तो क्या वो हमारी सुधि नहीं लेगा? वो लेगा। सिर्फ हमें अपनी नजर परमेश्वर पर लगाना है, हमें नजर लगाना है। मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ, मैं जब दुबई से इधर आ गया, मैं प्रभु की योजना के अनुसार आया। मैं जनवरी से लेके अगस्त तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी वो चीजों से मुझे हर चीज मेरे मांगने से पहले दिया। रहने को अच्छा घर दिया है ना। ये सब होता है जब हम प्रभु के हजूरी में रहते हैं। और
जैसे ही मैं अपना एक जो मैं बाइबल कोर्स करने गया था 10 दिन, वो करके आया और आके मैं घर भी नहीं पहुंचा, मुझे कॉल आया कि आपको जॉब का ऑफर है। मैं मंडे को गया, 10 मिनट उन्हें हेलो हाई करा, बोला सर आप सेलेक्ट हो गए, शाम के आपको ऑफर लेटर रेडी है, आप मंडे से ज्वाइन करो। ये कौन करता है? ये परमेश्वर करता है। हमारा सोच और परमेश्वर की सोच एकदम अलग है। हम जो है, हम लोग फास्ट फूड की तरह हर चीज को ढूंढते हैं, है ना, कि तवे में डालो, गरम निकलेगा, खा लो। लेकिन परमेश्वर की योजना से नहीं है। परमेश्वर की योजना एकदम अलग है। परमेश्वर हमको देखता है कि इसको कितना देना है और कितना ये कितना खा पाएगा। आज जो है अपने आप को जांचना जरूरी है, निरंतर हमें जांचना है। हम मनुष्य है ना, हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती करते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के सन्मुख आते हैं ना, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर वचन के द्वारा। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देगा। आमीन। ब्रदर जी प्रार्थना भी कर दो आप। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद समय के लिए प्रभु। आज की शाम को मैं तेरे हाथों में देता प्रभु। मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु जितने भी भाई लोग आज जुड़े परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर तू आशीष दे, इनके कामों में आशीष दे, इनके परिवारों में आशीष दे, इनके भाई बहनों में आशीष दे प्रभु, इनके माता पिता को आशीष दे, इनके जितने भी कुटुंब के लोग प्रभु, इनको आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया। और होने दे प्रभु हम अपने आप को जांचने वाले बन सके। मैं धन्यवाद देता हूँ क्राइस्ट वर्शिप सेंटर के हर एक परिवार को तेरे हाथों में दे, खासकर परमेश्वर में पास्टर जयमोहन को, सोनी को, दोनों बेटियों को, जेनी ब्रदर उनकी पूरी फैमिली को, अमित ब्रदर की पूरी फैमिली को, मुकेश ब्रदर की फैमिली को, जितने भी नए परिवार अभी वहां जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को तो आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया। हमारे अजमान में प्रभु जितने भाई लोग रहते हैं सबको आशीष दे, अलकूज में, शारजा में, देरा में परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर देरा में जो प्रभु हर फ्राइडे को सर्विस होती परमेश्वर को होने दे प्रभु, उस सर्विस में भी तो बड़ा कार्य कर। भाई सुनील को आशीष दे प्रभु जब वो चलाते परमेश्वर। हालेलुया। और आज की शाम को प्रभु मैं भाई सुखराज को और जितनी भी पूरी टीम जिसके पीछे काम करते परमेश्वर, हर एक को तो आशीष दे प्रभु। आज की शाम को भाई सुखराज को, सुनील को, अरुण को, प्रवीण को, सिस्टर शशि को, और परमेश्वर प्रभु ब्रदर प्रवीण कास, और दूसरा कौन नाम नहीं आ रहा है दिख रहा, जितने भी आज ब्रदर्स लोग जुड़े, हर एक को तो आशीष देना परमेश्वर। और होने देना इस मीटिंग के द्वारा बहुत से लोगों को तो अपना कार्य करना। हर एक भाइयों को तेरे हाथों में, अभी अपने आप को तेरे हाथों में देता प्रभु। यदि जाने अनजाने प्रभु मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ करना प्रभु। और होने दे प्रभु हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। हर एक बातों को हम तेरे हाथों में देता हूँ, मांगता प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आशीष का वचन लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। जय चार्ल्स ब्रदर, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हो? सब ठीक है। फैमिली कैसी है? सब ठीक है परमेश्वर। चलो शुक्र चाहिए। सोचा कि शायद मिस करूंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना से मैं टाइम पर घर पहुंच गया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, निरंतर हमारी प्रार्थना चाहिए। हाँ, जब भी परमेश्वर की योजना होगी हम लोग जुड़ेंगे। और धन्यवाद देता हूँ ब्रदर का, जिन्होंने मुझे याद करा और समय दिया, और हम लोग एक दूसरे के लिए आशीष के। खुदावंद का शुक्र हो आप आए, आपके लिए भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लिए आए। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओके ब्रदर जी, जय मसीह की सभी को। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह चालक जी। जय मसीह की ब्रदर एमेनुअल जी। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ सभी। हाँ जी ब्रदर, हम सब ठीक है, प्रभु की दया है।